Assalamualaikum students. Today we are going to start a new series of mixed errors, and this series will equally benefit intermediate students, graduation students and the students who are preparing for MDCAT English. इस सीरीज में हर वीडियो में 5 एरर्स को डिस्कस किया जाएगा। ग्रामर की रैंडम एरर्स क्या होती हैं और ग्रामर के डिफरेंट रूल्स क्या होते हैं। में जो पहली एरर है वो है प्रेपोजिशन की एरर। एक वर्ड है अवॉइड। अक्सर इसको आपने देखा होगा, इस तरह से यूज किया जाता है सेंटेंसेस में, यू शुड अवॉइड फ्रॉम बैड कंपनी। ठीक है, यू शुड अवॉइड फ्रॉम बैड कंपनी। अवॉइड के बाद फ्रॉम लगाया जाता है यूजुअली, बट दिस इज अ मिस्टेक। अवॉइड अपने बाद प्रेपोजिशन नहीं लेती। ठीक है, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी इज द राइट सेंटेंस। ठीक है, यू शुड अवॉइड बैड कंपनी इज द करेक्ट सेंटेंस। यू शुड अवॉइड फ्रॉम बैड कंपनी, दिस इज रॉन्ग। सेकेंड रूल में कुछ ऐसे वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे जैसा कि अवेल, रिवेंज, अवेंज, एब्सेंट या एंजॉय। ये वो वर्ड्स हैं जो अपने बाद सेल्फ प्रोनाउन लेते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं, यानी सेल्फ फॉर्म लेते हैं अपने प्रोनाउन की। ठीक है, सेल्फ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, वी से वी एंजॉयड इन द जू। ठीक है, वी एंजॉयड इन द जू। तो एंजॉय अपने बाद सेल्फ प्रोनाउन लेगा अपने प्रोनाउन के मुताबिक, यानी वी का सेल्फ प्रोनाउन क्या होता है? आवर सेल्व्स। सो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इन द जू, दिस इज करेक्ट। ठीक है, वी एंजॉयड इन द जू, दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। यानी अवेल, एब्सेंट, अवेंज, रिवेंज, एंजॉय, इन वर्ब्स के बाद आपने इनकी सेल्फ फॉर्म लगानी है, और वो किसके मुताबिक लगानी है? जो प्रोनाउन यूज हुआ होगा। जैसा कि वी एंजॉयड, यहां पे वी प्रोनाउन है और वी का सेल्फ प्रोनाउन क्या है? आवर सेल्व्स। सो वी एंजॉयड आवर सेल्व्स इन द जू। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, दिस इज रॉन्ग। यू शुड अवेल योर सेल्फ। यू का सेल्फ प्रोनाउन या यू की सेल्फ फॉर्म क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? योर सेल्फ। सो यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज करेक्ट जी। थर्ड रूल में हम डिस्कस करेंगे, एक वर्ड है एडवाइस, यानी सी वाला एडवाइस, नाउन वाला एडवाइस। स्टूडेंट्स, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, लिहाजा इसके साथ ए या एन नहीं लगाया जाता। ए या एन हम हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए लगाते हैं, लेकिन एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, लिहाजा इसके साथ ए या एन नहीं लगाना। प्लस इसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इसके साथ एस नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेंटेंस है, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। अगर हम कहते हैं ही गेव मी अ गुड एडवाइस, दिस वुड बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। ठीक है, आपने आ पीस ऑफ लगाना है। ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस या ही गेव मी सम एडवाइस, दिस वुड बी करेक्ट। ही गेव मी सम एडवाइस और ही गेव मी अ गुड पीस ऑफ एडवाइस। आ पीस ऑफ, आ गुड एडवाइस नहीं। ठीक है, ही गेव मी अ गुड एडवाइस। इसी तरह अगर आपने इसकी प्लूरल फॉर्म बनानी है, सो ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। ठीक है, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। स्टूडेंट्स, फोर्थ रूल में जो एरर है वो कंजंक्शन की एरर है, ऑल्दो, बट या ऑल्दो येट। याद रखें कि ऑल्दो के बाद बट या येट इस्तेमाल नहीं होता। अमूमन तासुर यही है कि ऑल्दो बट, यानी ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड बट ही वॉज नॉट क्राइंग। अगरचे वो जख्मी था लेकिन वो रो नहीं रहा था। ठीक है, अगरचे और लेकिन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। अगरचे वो जख्मी था लेकिन वो रो नहीं रहा था, तो अमूमन इसको ट्रांसलेट करते हैं, ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड बट ही वॉज नॉट क्राइंग, एंड दिस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। आपने ऑल्दो ही वॉज इंजर्ड कोमा लगाकर ही वॉज नॉट
क्राइंग। ऑल्दो के बाद बट नहीं लगाते। इसी तरह ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। तो मैंने अभी बताया आपको कि ऑल्दो के बाद बट या येट नहीं लगाया जाता। सो ऑल्दो ही इज पुअर कोमा ही इज ऑनेस्ट। अच्छा, फिफ्थ रूल थोड़ा सा टिपिकल है, यानी ये बड़ा कॉमन सा रूल है कि दो सब्जेक्ट्स को जब हम एंड के साथ मिलाते हैं तो हम आगे प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यानी अली अगर सिंगुलर आ रहा है तो अली इज माई फ्रेंड, लेकिन अली एंड उस्मान आ रहा है, दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन्स हैं और उन्हें हमने एंड से मिलाया है तो प्लूरल वर्ब आएगा, अली एंड उस्मान आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, ये कॉमन रूल है। लेकिन रूल क्या है जो अब हमने पढ़ना है, वो बेसिकली एंड नॉट का रूल है। एंड का रूल नहीं, एंड नॉट का। तो याद रखें, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड नॉट के साथ मिलाया जाए, ठीक है, दो सब्जेक्ट्स को एंड नॉट के साथ मिलाया जाए तो जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सेंटेंस द गर्ल्स एंड नॉट देयर टीचर। अब आप मुझे बताएं इसके साथ इज रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए या आर रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए। द गर्ल्स एंड नॉट देयर टीचर इज रिस्पॉन्सिबल या द गर्ल्स एंड नॉट देयर टीचर आर रिस्पॉन्सिबल, विच वन वुड बी करेक्ट? अगर आप इस सीक्वेंस को देखें, द गर्ल्स एंड नॉट देयर टीचर, तो टीचर सिंगुलर है, टीचर के फौरन बाद जो वर्ब आएगा, अमूमी तासुर ये है कि टीचर के फौरन बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा। सो द गर्ल्स आर प्लूरल, द गर्ल्स आर प्लूरल, द गर्ल्स एंड नॉट देयर टीचर आर रिस्पॉन्सिबल, ये करेक्ट है। ठीक है, द गर्ल्स एंड नॉट देयर टीचर आर रिस्पॉन्सिबल। जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक। रूल क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड नॉट से मिलाया जाए तो जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा।